नमस्कार। आज हम जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर की आप कह सकते हैं जीवंत दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं जानकी मंदिर के उत्सव और परंपराएं के कुछ अंश और हमारा मकसद है इन उत्सवों, रीति रिवाजों और मैथिली समाज में मतलब इस मंदिर की गहरी जड़ों को समझना। हाँ, ये सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये वास्तव में आस्था, इतिहास और मैथिली संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है, सही मायनों में। बिल्कुल। इसकी हर रस्म, हर उत्सव वो एक कहानी कहता है अपने आप में। सच, चलिए ऐसे बड़े उत्सव से शुरू करते हैं। विवाह पंचमी। स्रोत बताते हैं कि सीताराम विवाह का मतलब बहुत भव्य मंचन होता है। हाँ, बहुत भव्य। रथ यात्राएं निकलती हैं, पूरा मंदिर फूलों और रोशनी से सजा होता है और भीड़ हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। हजारों लोग? हाँ, और देखिए ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। अच्छा। ये उस पौराणिक क्षण को फिर से जीने जैसा है एक तरह से, जो वर्तमान पीढ़ी को सीधे अपने विरासत और राम सीता की कथा से जोड़ता है। हाँ, ये तो है। ये उत्सव जनकपुर की पहचान का आप कह सकती हैं एक अहम हिस्सा है। यही माना जाता है ना कि सीता जी का विवाह हुआ था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक त्योहार अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। अच्छा, और राम नवमी के बारे में क्या? स्रोत में जिक्र है कि जनकपुर में कुछ अनोखा होता है। हाँ, सीता द्वारा राम के प्रतीकात्मक स्वयंवर का मंचन, ये थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ है। ये एक स्थानीय परंपरा है जो इसे देश के अन्य हिस्सों से थोड़ी अलग पहचान देती है। स्वयंवर मतलब जिसमें कन्या अपना वर खुद चुनती है। हाँ, वही। तो यहाँ इसका प्रतीकात्मक मंचन होता है। ये इस क्षेत्र में सीता जी की प्रधानता और मैथिली संस्कृति में उनके विशेष स्थान को दिखाता है। ओह, ये वाल्मीकि रामायण के वर्णन से थोड़ा सा अलग है, जो स्थानीय लोक मान्यताओं को दर्शाता है। अच्छा, तो ये स्थानीय व्याख्या इसे और भी खास बना देती है, समझी। और छठ पूजा का भी जिक्र है, मंदिर के तालाबों पर सूर्यदेव की पूजा। हाँ, छठ पूजा वो यहाँ प्रकृति और दिव्यता के संगम का प्रतीक है असल में। मंदिर के पवित्र तालाब है ना, गंगा सागर, धनुष सागर, उनके किनारे सूर्यदेव की आराधना होती है। ये सीता जी के प्रकृति और धरती से गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है और ये मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये तो हुए बड़े त्योहार, लेकिन इन बड़े त्योहारों की रौनक के अलावा मंदिर की दैनिक लय भी खास है। स्रोत बताते हैं सुबह शंख और घंटियों के साथ मंगला आरती होती है। हाँ, रोज। और देवताओं को मौसम के अनुसार फल, मिठाइयों का भोग लगता है। और वो फिर प्रसाद के रूप में बंटता होगा। हाँ, और ये भोग का प्रसाद के रूप में बंटना, ये समुदाय और साझा आस्था का प्रतीक है। सही बात है। इसी तरह एक और चीज है, सीता कल्याणम। सीता कल्याणम मतलब? यानी सीता राम विवाह का रोज होने वाला प्रतीकात्मक मंचन। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। अच्छा, ये नवविवाहित जोड़ों के लिए एक तरह से स्थायी सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद लेने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बन गया है। जी, ये मंदिर की जो निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, उसको दिखाता है। यानी ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि मैथिली संस्कृति का भी गढ़ है। आपने जैसे कहा, स्रोत में है कि यहाँ मधुबनी कला कार्यशालाएं, मैथिली भाषा में कविता पाठ, नाटक भी होते हैं। हाँ, होते हैं। और ये सांस्कृतिक संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मधुबनी कला जो अपनी जटिल रेखाओं और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है, हाँ, बहुत खूबसूरत होती है। उसको यहाँ जीवित रखा जा रहा है। और ये प्रयास मतलब मैथिली भाषा और कलाओं को लुप्त होने से बचाने में मदद करते हैं। वार्षिक शिल्प मेले भी इसी का हिस्सा हैं। वहाँ सिक्की घास जो एक स्थानीय सुनहरी घास है जिससे सुंदर वस्तुएं बनती हैं। हाँ हाँ, देखा है मैंने। और टेराकोटा जैसे पारंपरिक शिल्पों को मंच मिलता है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी लोकप्रियता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती होंगी। स्रोत बताते हैं कि सालाना 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। इससे संसाधनों पे तो दबाव पड़ता होगा। निश्चित रूप से बहुत दबाव पड़ता है। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देना और मंदिर की पवित्रता व परंपराओं को बनाए रखना, इसके बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। भीड़ प्रबंधन है, स्वच्छता है और ऐतिहासिक ढांचे का संरक्षण, ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो क्या मंदिर प्रबंधन इसके लिए कुछ कर रहा है? मतलब क्या वे आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं? हाँ, कोशिशें हो रही हैं। अनुकूलन की कोशिशें हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल कहानी परियोजनाओं के जरिए युवा पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, कैसे? मैथिली लोक कथाओं और मंदिर के इतिहास से। और महामारी के बाद हाइब्रिड त्योहारों का चलन बढ़ा है। हाइब्रिड त्योहार मतलब ऑनलाइन? हाँ, जहां महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है। इससे दुनिया भर में फैले मैथिली समुदाय के लोग भी जुड़ पाते हैं। वाह! और इससे जनकपुर की सांस्कृतिक पहुंच भी बढ़ती है। तो ये तकनीक परंपरा को नए दर्शकों तक पहुंचाने का एक जरिया बन रही है।
वाकई जानकी मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, समुदाय और मैथिली पहचान का एक जीवंत प्रतीक है और समय के साथ विकसित भी हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है ना, कि जैसे जैसे ये मंदिर प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व स्तर पर और गहराई से जुड़ रहा है, ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए, चाहे वो स्थानीय हो या प्रवासी, मैथिली पहचान को किस तरह नया आकार देगा, उसकी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।